गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर होम साइंस टीचर। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी होंगे। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 विच इज़ फूड ग्रुप्स एंड सिलेक्शन ऑफ फूड। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से हमारे फूड ग्रुप्स हैं। इंट्रोडक्शन चैप्टर का हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बैलेंस डाइट क्या होती है। फूड क्या होता है बच्चों? कोई भी फूड जो है वो कंप्लीट नहीं होता खुद में। देखा जाए जैसे हम बोलते हैं कि मिल्क जो है, अगर मिल्क कंप्लीट फूड है तो नो, जो मिल्क है उसके अंदर आयरन और विटामिन सी की डेफिशिएंसी यानी कमी पाई जाती है। अगर हम ये देखें कि सिर्फ घी खाएंगे तो हम हेल्दी होंगे, तो ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो हमें लगता है कि हम सिर्फ फ्रूट्स खाएंगे, फ्रूट्स में भी कुछ हम ये फ्रूट्स खा लें तो हम हेल्दी होंगे, तो नहीं, कोई भी फूड खुद में कंप्लीट नहीं होता है। तो सबसे पहले बैलेंस डाइट क्या है ये देखते हैं हम। बैलेंस डाइट क्या है? Balanced diet is one which contain different types of food in adequate quantity and right proportion so as to meet the nutritional requirement of our body। तो बैलेंस डाइट क्या है बच्चों? वो फूड जो एक निश्चित क्वांटिटी में हो और राइट प्रोपोर्शन में हो। जैसे हमें इतने प्रोटीन की ज़रूरत है, इतने हमें आयरन की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। तो वो जो फूड होता है उसको बोला जाता है बैलेंस डाइट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फूड ग्रुप्स कौन कौन से हैं। तो फूड ग्रुप्स में सबसे पहले ग्रुप आता है जिसको बोलते हैं सीरियल्स, रूट्स एंड ट्यूबर। तो इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की जाती हैं बच्चों? पहले हम सारे फूड ग्रुप्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सीरियल, रूट्स और ट्यूबर। इनमें क्या है? जो भी अनाज है वो सारे, उसके अलावा जो हमारी रूट्स वेजिटेबल होती हैं वो आती हैं। सेकंड है पल्सेस, नट्स एंड ऑयल सीड, यानी पल्सेस, नट और ऑयल सीड। इसके अंदर जो हमारी जितने दालें हैं वो, उसके साथ जो हमारे नट्स हो गए जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए वो सारे आते हैं, और साथ में जो आती हैं ऑयल सीड्स, जो अनाज जैसे तिलहन बोलते हैं जिनको, ये। थर्ड जो है मिल्क, मीट एंड देयर प्रोडक्ट। मिल्क हम सबको पता है क्या होता है, दूध। मीट जैसे एनिमल प्रोडक्ट होता है, तो ये सारे आते हैं मीट, मिल्क और उनके प्रोडक्ट के अंदर। फोर्थ है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्रूट्स हम सबको पता है हमारे यहाँ कितने सारे फ्रूट्स हैं। वेजिटेबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक है ग्रीन वेजिटेबल, जैसे पालक हो गई, तोरी हो गई, गर्मियों में देखें घिया हो गई, तो ये सारे भिंडी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ग्रीन वेजिटेबल के अंदर आती है। येलो और रेड हम सबको पता ही है। येलो कौन कौन सी वेजिटेबल होती है बताओ जरा, और रेड? चलिए, फिफ्थ है फैट्स एंड ऑयल, शुगर, जैगरी एक्सेट्रा। शुगर आपको पता है क्या होता है, चीनी। जैगरी क्या होता है, गुड़। उसके साथ साथ फैट्स और ऑयल। फैट्स किसके अंदर होता है? घी के अंदर होता है। ऑयल जो हम सब्जी बनाने में या कोई चीज़ फ्राई करने में यूज़ किए जाते हैं वो सारे होते हैं ऑयल के अंदर। नेक्स्ट, अब हम इन जो हमारे फूड ग्रुप्स हैं इनको ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारा ग्रुप है वो है सीरियल, रूट्स एंड ट्यूबर। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जैसे जो हमारे सीरियल, जो हमारे अनाज हैं, जैसे राइस, चावल हो गए, गेहूं हो गई, बार्ली हो गई, बाजरा हो गया, और इसी तरीके से काफ़ी सारे जो हैं हमारी सीरियल्स के अंदर आते हैं। अब इन चीज़ों से क्या जो है हमारा, जैसे दलिया हो गया, कॉर्नफ्लेक्स हो गया, चिड़वा जिनको हम बोलते हैं वो, ब्रेड हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी सीरियल्स के अंदर आती हैं। अब हम पढ़ते हैं ट्यूबर के बारे में। तो जो भी क्या रूट्स एंड ट्यूबर्स क्या होते हैं, जैसे पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, जिनकी जड़ें होती है जो ज़मीन के अंदर उगते हैं, उनको बोला जाता है रूट्स वेजिटेबल्स भी बोलते हैं हम इनको। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी पहले फूड ग्रुप के अंदर आती हैं, जिसका नाम है सीरियल, रूट्स एंड ट्यूबर्स। अब हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा जो हमारा ग्रुप है वो है पल्सेस, नट्स एंड ऑयल सीड्स। पल्सेस आपको पता है क्या होता है?
पल्सेस होती हैं हमारी दालें, नट्स होते हैं हमारे मेवे, और ऑयल सीड्स होते हैं हमारे तिलहन। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हम ऐड करते हैं, अगर देखा जाए तो ये जो हमारा ग्रुप है इसके अंदर जितनी दालें हैं वो आ जाएंगी, जिसमें हमें काफ़ी प्रोटीन मिलता है, विटामिन, और इसके साथ साथ काफ़ी सारे हमें खनिज भी प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ प्रोटीन की जो ये बहुत ही बेस्ट श्रेणी माना जाता है। इसके साथ साथ इसमें सोयाबीन भी पाई जाती है, जिसके अंदर सोयाबीन जो है वो काफ़ी बेस्ट मानी जाती है प्रोटीन के लिए। अब अगर हम दालों की बात करें तो दालों में क्या होता है, दालों के अंदर अमीनो मियायोनिन की कमी पाई जाती है, और जिसके कारण इसके लाइसिल जो होती हैं वो इसके अंदर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। अब कई सारे जो ऐसे सीरियल्स होते हैं जिनके अंदर इनकी कमी पाई जाती है, लेकिन अनाज और दाल दोनों मिलाकर खाने से क्या होगा कि जो हमें पूरे न्यूट्रिशंस चाहिए वो हमें मिल जाते हैं। जैसे अगर हम सीरियल और पल्स दोनों मिक्स कर लें, जैसे फॉर एग्जांपल हम दाल और चावल बना लेते हैं, तो चावल क्या हो गया हमारा, सीरियल हो गया, और पल्स दाल क्या हो गई हमारी, पल्सेस के अंदर आती है। तो दाल और चावल मिक्स करने से हमें दोनों ही न्यूट्रिशंस मिल जाएंगे। थर्ड जो है हमारा वो है मिल्क, मीट एंड देयर प्रोडक्ट। मिल्क हम सबको पता है दूध, मीट जैसे फिश हो गया या चिकन हो गया, तो ये सारे जो हैं ये मीट प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद दूध और दूध से बने जो जैसे हो गया दूध हो गया, दही हो गया, लस्सी हो गया, पनीर हो गया, खोया हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मिल्क प्रोडक्ट के अंदर आती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर विटामिन सी होता है और आयरन होता है, जिससे हमें जो हमारी बॉडी को काफ़ी हेल्दी बनाते हैं। अब बात करें कि इसमें और क्या क्या होता है, तो इसके अंदर प्रोटीन भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। अच्छा, अब मीट, फिश इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे पशु पक्षी हो गए उनका मीट, अंडा हो गया, मछली हो गई, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो ये भी प्रोटीन का ही काफ़ी, इसके अंदर प्रोटीन हमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर हमें फैट भी, आयरन भी, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, ये सारे भी मिलते हैं। इसमें विटामिन ए, बी और विटामिन डी की काफ़ी अच्छी क्वांटिटी होती है, लेकिन इसके अंदर विटामिन सी नहीं मिलता हमें। ठीक है बच्चों, कौन कौन से विटामिन हमें मिलते हैं, विटामिन ए, बी, विटामिन डी, और विटामिन सी इसके अंदर हमें नहीं मिलता है। ठीक है बच्चों। फोर्थ है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्रूट्स सबको पता है, गर्मियाँ चल रही हैं, आम का सीज़न है ही, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, तो ये सारे अभी हमारे समर के फ्रूट्स हैं। वेजिटेबल की बात करें, ग्रीन वेजिटेबल मैंने अभी जैसे बताया था, पालक हो गया, मेथी हो गई, बथुआ हो गया, तोरी हो गई, घिया हो गई, तो ये सारी जो हैं वो ग्रीन वेजिटेबल के अंदर। मोस्टली देखा जाता है कि बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल पसंद नहीं होती, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। ठीक है। अब इसके साथ इसमें अगर और कौन कौन सी है, देखो चौलाई भी हो गई, पालक, बथुआ मैंने आपको बता दिया। तो इन सारी सब्जियों में क्या मिलता है, हमें कैरोटीन मिलता है, विटामिन बी मिलता है और फॉलिक एसिड मिलता है, जिसके साथ साथ हमें विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। अब जो रेड एंड येलो वेजिटेबल है, उसमें रेड में देखो गाजर हो गया, टमाटर हो गया, चुकंदर हो गया, सीताफल, ये सारी सब्जियां जो है हमें हमारे इस ग्रुप में आती है, रेड एंड येलो वेजिटेबल ग्रुप में आती है। और इसके अंदर क्या होता है कि हमें विटामिन बी और कैरोटीन मिलता है। अब बात करें हम फ्रूट्स की, तो बच्चों फ्रूट्स के अंदर हम सबको पता है कि जो फ्रूट्स हैं हम वो रॉ खाते हैं, यानी कच्चे खाते हैं, तो इसलिए उसकी जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होती है वो बनी रहती है। आपको पता है कि जो हम चीज़ें पकाते हैं तो पकाने के कारण क्या होता है कि जो उसके नेचुरल जो उसके अंदर न्यूट्रिशंस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो इसलिए फ्रूट्स को हम हमेशा रॉ खाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। अब लास्ट टॉपिक रह गया हमारा इसका वसा, और जिसको फैट, ऑयल और शुगर जैगरी बोला जाता है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, फैट्स में जैसे पता है मैंने शुरू में ही बता दिया था कि फैट किसके अंदर होता है, शुद्ध जो हमारा देसी घी होता है उसके अंदर, मक्खन, जो हमारा वनस्पति घी होता है, उसके साथ साथ जो हमारा सोयाबीन का तेल होता है वो, उसमें सरसों का तेल और सूरजमुखी का जो तेल होता है, ये सारे जो ऑयल होते हैं इनके अंदर भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में फैट्स होते हैं।
जो मक्खन और शुद्ध घी होता है उसमें जो बटर हमारा होता है, बटर और जो घी है उसके अंदर विटामिन ए, और जो वनस्पति घी होता है उसके अंदर विटामिन डी मिलता है। और लेकिन हमें अपना जो हमारा फूड है उसके अंदर हमें ज़्यादा कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करनी चाहिए, चाहे वो घी हो चाहे वो ऑयल हो। क्यों? क्योंकि इनके अंदर फैट्स होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती जिसकी, ठीक है। अब शुगर और जैगरी की बात करें तो गुड़ और शक्कर जो है वो दोनों आयरन का बहुत अच्छा स्रोत होता है, इसके अंदर काफ़ी क्वांटिटी में हमें आयरन मिलता है। तो हम लोगों को हमारे फूड ग्रुप में ये चीज़ जरूर ऐड करनी चाहिए। और इसके अंदर चीनी भी आता है, गुड़ भी आता है, शक्कर भी आता है और शहद जो हनी है वो भी। जो हनी है वो काफ़ी हेल्दी रहता है, उससे हम अपना वेट भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे फूड ग्रुप्स के अंदर आती हैं, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ फूड, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे सिलेक्शन ऑफ फूड को इफेक्ट करते हैं, यानी प्रभाव डालते हैं कि हमें कौन सा फूड लेना चाहिए। सबसे पहले फैमिली फूड वैल्यू, इसके अंदर क्या आता है बच्चों? हम सबको पता है कि हमारे यहाँ पे जो समाज है वो बटा हुआ है। फैमिली, कई मोमडन्स हैं, कई हिंदू हैं, हिंदुओं में भी काफ़ी सारी वैरायटी देखने को मिलती है। जैसे ब्राह्मण हो गए तो उन लोगों के क्या होता है कि लहसुन जो गार्लिक होता है वो मना होता है, अनियन भी उनके घर में, कई घरों में जो लहसुन प्याज है वो नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते। अब अगर हम बात करें हिंदू और मुस्लिम की, तो जो हिंदू है वो गाय का मीट कभी नहीं खाते, जो मुसलमान है वो पॉर्क यानी पिग का मीट कभी नहीं खाते। तो ये जो हमारी वैल्यूज़ है फैमिली की, ये भी हमें हमारे इफ़ेक्ट करती है हमारे सिलेक्शन ऑफ फूड पे, कि हम किस तरीके का फूड हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सेकंड है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड स्टफ। ये जैसे अभी जैसे गर्मियाँ चल रही हैं बच्चों, तो अवेलेबिलिटी क्या होगा कि अगर हम गर्मियों में नॉन सीजनल चीज़ें मांगे जैसे जो हमें सर्दियों में मिलती है, तो वो क्या होगा कि एक तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलेगी और फ्रेश नहीं मिलेगी। तो इस कारण जो उसकी उपलब्धता है वो भी बहुत इफ़ेक्ट करती है। तो ये चीज़ें हैं जो जैसे अभी क्या है, विशेषकर जो फल, मतलब अभी कैसे फल मिल रहे हैं या कैसे फ्रूट या सब्जियां मिल रही हैं। सर्दियों में क्या मिलता है हमें? गाजर मिलती है, मटर, गोभी, साग जो हो गया है, सलगम हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें विंटर्स में मिलती हैं। लेकिन गर्मियों में कौन कौन सी सब्जी मिलती है? लौकी हो गई, तोरी हो गई, पेठा हो गया, अरबी, टिंडे, शिमला मिर्च, करेले, ये सारी सब्जियां जो है वो हमें गर्मियों में मिलती है। तो ये भी काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा रीजनल, इस चीज़ में एक है कि रीजनल कैसे इफेक्ट करता है, रीजन हमारे फूड को कैसे इफेक्ट करता है। जैसा कि रीजन से पता चल रहा है कि यानी क्षेत्र, तो क्षेत्र हमारे, सपोज करो हम लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, कोस्टल एरिया में रहते हैं, तो कोस्टल एरिया में रहने के कारण हम लोगों को फूड, जो सी फूड होता है वो बहुत इजीली अवेलेबल होता है, और उनका जो स्टेपल डाइट होता है वो भी सी फूड ही होता है। तो जो कोस्टल एरिया में रहते हैं उनको मछली हो गया, तो ये सारे जो वहाँ के आसपास जो सी फूड मिलता है वो बहुत उनको सस्ता मिलता है। तो इस कारण उन लोगों के फूड का ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। और अगर और चीज़ देखी जाए तो हम लोग क्या करते हैं, वैसे तो एक जगह से दूसरी जगह आजकल ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा है कि कोई भी चीज़ पूरे इंडिया में कहीं पे भी मिल जाती है। जैसे हमने 6th, 7th, 8th क्लास में पढ़ा है, डाइवर्सिटी है हमारे फूड में, तो डाइवर्सिटी तो है हमारे फूड में, लेकिन जो हमारा फूड स्टफ है उसकी अवेलेबिलिटी भी डिपेंड करती है। ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो चीज़ों पे हमारी इकोनॉमी एबिलिटी यानी हमारी इनकम कैसी है उस पर भी वो डिपेंड करता है। तो ये 2 टॉपिक हमने कवर कर लिए। अब हम 3rd टॉपिक कवर कर रहे हैं जो है इकोनॉमिक एबिलिटी। इकोनॉमिक यानी हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है। अब सपोज करो हमारे मार्केट में बहुत सारी हमें चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन हमारी जो सैलरी है या जो हमारी जेब है वो हमें परमिशन नहीं दे रही कि हम वो चीज़ें ले लें। तो इस कारण हम लोग कौन सी चीज़ें लेंगे जो थोड़ी हमें चीप या थोड़े हमें सस्ते रेटों पे मिलती है। तो जो सस्ती चीज़ें मिलती हैं वो हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर कर भी सकते हैं तो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में करते हैं। तो इस कारण जो इकोनॉमिक एबिलिटी है ये भी हमारे सिलेक्शन ऑफ फूड को काफ़ी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट, कल्चर। कल्चर क्या होता है बच्चों? संस्कृति, धर्म। तो जो हमारी धर्म और संस्कृति है वो हमारे फूड पे कैसे डिपेंड करती है। अभी जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि बहुत सारी, अब अगर फॉर एग्जांपल पंजाब है, पंजाब का कल्चर सबको पता है। अगर पंजाबी की बात करें हम तो क्या होगा? सरसों का साग,
मक्के की रोटी, ये वहाँ का कल्चर है। राजस्थान की बात करें तो चूरमा राजस्थान का कल्चर हो गया। दाल बाटी चूरमा हमेशा बोला जाता है। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में क्या होता है, इडली डोसा, तो ये चीज़ें वहाँ का कल्चर हो गया। तो इस तरीके से जो कल्चर है वो काफ़ी डिपेंड करता है हमारे कि हमारा मतलब सिलेक्शन कैसा होना चाहिए फूड का। इसके साथ साथ जैसे मैंने अभी बताया था कि जैसे हिंदू या मैंने भी एग्जांपल दिया था कि जो हिंदू या मुसलमान है, तो अब हिंदू क्या है, हिंदुओं में भी हमें काफ़ी सारी कैटेगरी मिलती है। जैसे ब्राह्मण हो गया तो बहुत सारे घरों में प्याज लहसुन खाना अलाउड नहीं होता है। उसी तरीके से जो हिंदू हैं वो मीट भी, मतलब गाय का जो मीट है वो भी नहीं खाते। जो मोमडन्स हैं वो पिग, सुअर का जो मीट होता है वो नहीं खाते। तो इसी तरीके से ये जो कल्चर है ये भी हमारे फूड को काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। अब जो हमारा फिफ्थ है फॉल्स माइथ, यानी जो झूठी अफवाहें समाज में फैली हुई हैं वो। तो झूठी मिथ्या धारणाएं कौन कौन सी हैं, जैसे ये बोला जाता है कि रात को चावल नहीं खाने चाहिए, या जो लोग चावल खाते हैं वो बहुत मोटे होते हैं। तो ये सारे जो हैं, अब फॉर एग्जांपल एक ये भी बोला जाता है कि अगर मछली खाने के बाद दूध पी लिया जाए तो क्या होता है, स्किन प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। चावल खाने से मोटापा हो जाता है। अगर सर्दी है तो खूब सारा भोजन खाना चाहिए। अगर बुखार हो गया है तो हमें भूखा रहना चाहिए, उससे बुखार ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं इनके पीछे कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। ये सारे जो हैं ये एक तरह से फॉल्स हैं, यानी झूठी अवधारणाएं बना दी गई हैं कि भाई ऐसे करोगे तो इस कारण ऐसे हो जाएगा। अब सबको पता है अगर जुकाम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दवाई से पहले काढ़ा लेते हैं। मम्मी तुलसी की चाय बना के देती है, तो वो है क्योंकि तुलसी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कोल्ड से, मतलब हमारे कोल्ड को रिकवर कर सकती है। लेकिन उनके साथ साथ हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे भी झूठी अवधारणाएं बनाई गई हैं जिनका कोई तुक नहीं बैठता। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी फॉल्स माइथ के अंदर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप क्या होता है बच्चों, यंगस्टर्स जो हो गए। आजकल क्या देखा जाता है कि जैसे मेरी बेटी बोलती है, मेरी फ्रेंड तो है ना मैगी लेके आती है, मम्मी आप कभी मैगी नहीं भेजते। तो इफेक्ट कर रहा है ना, जो उसकी फ्रेंड है वो लेके आती है, उसके फूड की जो हैबिट है वो मेरी बेटी को इफेक्ट कर रही है। तो इसी तरीके से जो यंगस्टर हैं, जो बच्चे हैं, वो एक दूसरे को कॉपी करते हैं। जैसे जो उसके फ्रेंड ने खाया हम भी वही खाते हैं, या ये देखा जाता है कि हमारे बगल वाला क्या कर रहा है वही हम चीज़ ऑर्डर करेंगे। तो इस तरीके से फूड ग्रुप जो है वो, पीयर ग्रुप जो है वो जैसे बहुत जल्दी खाना बन जाता है। जंक फूड को बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट होते हैं जंक फूड की तरफ, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, मैगी हो गई, नूडल्स हो गए, बर्गर हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे पीयर ग्रुप को काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं, जो हेल्दी नहीं होती लेकिन फिर भी बच्चे उसको खाना चाहते हैं। नेक्स्ट है मीडिया। मीडिया क्या होता है बच्चों, मीडिया का हमारे सिलेक्शन ऑफ फूड पे काफ़ी ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट करता है। कैसे करता है, मीडिया जो हम लोग टीवी में देखते हैं, सपोज कीजिए किसी की भी एडवर्टाइजमेंट आती है, किसी भी फूड की, पिज़्ज़ा की आती है, डोमिनोज का जब देखो एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसको देख के बच्चे भी कहते हैं कि नहीं भाई हम भी ये वाला पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे। कोल्ड ड्रिंक्स का, सॉफ्ट ड्रिंक्स का इतना सारा प्रमोशन होता है तो बच्चे क्या करते हैं कि जूस के बदले क्या लेना पसंद करते हैं, मम्मी कोक लेनी है, हम तो कोल्ड ड्रिंक लेंगे। अगर उसी टाइम पे हम बच्चों को नींबू पानी देना चाहते हैं तो बच्चे नींबू पानी नहीं लेंगे, बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। किस चीज़ पे वो फोर्स करेंगे, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर। तो जो मीडिया है, क्योंकि मीडिया हमें एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, तो वो चीज़ें जो हम टीवी में हमारी आंखों से देखते हैं वो चीज़ें हम लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो इसलिए मीडिया का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हमारे सिलेक्शन ऑफ फूड पे। ठीक है बच्चों, ये हमारे टॉपिक्स थे जो हमने कवर किए हैं। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो, आप लोग लेसन एक बार फिर से थोरोली रीड करिए। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।